अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और चटखारेदार सी रेसिपी। ये इतनी शानदार सी रेसिपी आप जब भी ट्राई करेंगे मुझे पूरा यकीन है कि आपका खाने से हाथ नहीं रुकेगा। इस ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान आपके हाथ के खाने के जायके के दीवाने हो जाएंगे और इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं दही मैंने पिटा हुआ लिया है 1.5 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा टीस्पून, ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने भून के और कूट लिया था आधा टीस्पून, चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च आधा टीस्पून, जर्दे का रंग आधे टीस्पून से भी कम लिया है और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप की है 1 कप, टमाटर मैंने चॉप करे हैं 1 कप, हरी मिर्च आप लेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई, इमली का रस मैंने आधा कप लिया है, बेसन मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और नमक हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले आप 2 आलू लेंगे जिन्हें छिलकर आप छोटे टुकड़े कर लेंगे और उसे आप हस्बे ज़रूरत पानी में डाल देंगे। चुटकी भर आप जो है जर्दे का रंग उसमें शामिल करेंगे और उसको बॉईल करेंगे। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप पानी कढ़ाई में डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन इसके अंदर घोला है, 1/4 हमने जर्दे का रंग इसमें शामिल किया है और उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम तमाम मसाले एक एक करके इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। ज़ीरा और साबुत धनिया भुना और कुटा मैंने इसमें शामिल किया है, इमली का रस शामिल किया है और इसको तकरीबन 2 मिनट हम पकाएंगे। तकरीबन आधा किलो मैंने बॉयल चने इसमें शामिल किए हैं। इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ प्याज जो मैंने बारीक बारीक चॉप की थी, टमाटर शामिल किए हैं चॉप और बारीक कटी हरी मिर्ची इसमें शामिल करेंगे। इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जो है आप हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे वो पीस इसमें शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। लीजिए मज़ेदार से हमारी चना चाट तैयार है। इसको सर्विंग से पहले आप इस पे जो फिटा हुआ दही था उस पर शामिल करेंगे। दही को हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और ये पापड़ी है, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये रेडीमेड है, बाज़ार से आसानी से दस्तयाब है। इसको आप शामिल कर देंगे इसके ऊपर। लीजिए मज़ेदार सी चना चाट तैयार है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाज़ार की चना चाट को भूल जाएंगे। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या हो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी को देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुक्रिया।